Good morning, students. This is your book Honeydew, class 8th, and we are reading the poem The Last Bargain. The Last Bargain is written by the poet Rabindranath Tagore. Last Bargain, आखिरी सौदा. बार्गेन सौदा भी होता है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है. तो यहाँ पे कल भी मैंने आपको इस पोएम में बताया था कि जो है सौदा क्या होता है इसमें, कि दो पक्ष जो होते हैं एक दूसरे के लिए जो है जिसे एक बात पर सहमत हो जाते हैं, किसी भी एक बात पर सहमत हो जाते हैं. और जो है इसमें जो पोएट जो है वो कहता है, वो जो है निकल पड़ता है अपने घर से कि कोई उसको किराए पर रख ले. तो एक दो समझौते वो करता है. पहला समझौता करता है वो एक राजा से. राजा आता है और कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो नीचे, ये राजा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति के बल पर किराए पर लेता हूँ. तो पोएट को जो है उसकी शक्ति जो है बिल्कुल ही मतलब उसकी शक्ति का उसको कोई मोल नहीं लगता. राजा की शक्ति का कोई मोल उसको नहीं लगता जो पोएट है. और वो राजा जो है ऐसे ही रथ पर लौट जाता है जैसे वो आया था, क्योंकि जो है पोएट जो है मना कर देता है उसको कि वो जो है उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी शक्ति का उसके लिए कोई मूल्य नहीं था. तो उसके बाद जो है दोपहर का टाइम होता है और जो पोएट जो है वो घर से बाहर निकलता है और जो है सभी के दरवाजे बंद होते हैं. एक बूढ़ा आदमी आता है, उसके हाथ में जो है सोने से भरा बैग होता है और वो सोच विचार कर पोएट से कहता है कि मैं तुम्हें किराए पर लूँगा अपने धन के बल पर. लेकिन जो है उसके धन का भी उसके धन की भी कोई कीमत नहीं थी. पोएट की नज़र में, कवि की नज़र में उसके धन की कोई कीमत नहीं थी. तो इसलिए उसने जो है पोएट ने उसको भी मना कर दिया. आगे क्या होता है वो देखिए. तो फिर क्या होता है कि इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था. द गार्डन हैज़ वाज ऑल अ फ्लावर. तो कहता है कि इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था. द गार्डन हैज़ यानी जो गार्डन की बगीचे की जो झाड़ियाँ थी, वॉज ऑल अ फ्लावर. फ्लावर यानी फूलों से लदी हुई थी. जो बगीचा था वहाँ पे बगीचे की झाड़ियाँ फूलों से लदी हुई थी. द फेयर मेड केम आउट एंड सेंड. एक जो है एक सुंदर सी जो औरत जो है वो बाहर निकल कर आती है और क्या कहती है, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल. आई विल हायर यू विद ए स्माइल, कि मैं तुम्हें अपनी मुस्कान के बल पर किराए पर लूँगी. हर स्माइल पिल्ड एंड मेल्टेड. लेकिन कुछ समय बाद उसकी जो स्माइल थी वो जो है पीली पड़ गई और वो पिघल गई. इनटू टीयर्स, बह गई, पिघल गई, वो आंसुओं में पिघल गई. यानी कि उसकी मुस्कान भी सदा रहने वाली नहीं थी. उसकी मुस्कान पीली पड़ गई और जो है आंसुओं में जो है वो पिघल गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क. और वो अंधेरे में कहीं वापस अकेले ही चली गई. यानी कि वो पोएट को जो है किराए पर नहीं रख पाई, क्योंकि उसकी मुस्कान का भी पोएट ने कोई मूल्य नहीं लगाया. पोएट की नज़र में उसकी मुस्कान भी मूल्यहीन थी, कुछ ही समय की थी. द सन ग्लिस्टन यानी कि सूर्य जो है वो चमकने लगा. ऑन द सैंड, रेत पर. एंड द सी वेव्स ब्रोक. और जो सागर की जो लहरें थी वो ब्रोक वे वार्डली. तो वे वार्डली यानी कि इतनी जो है ऊंचे जो है वो लहरें टकरा रही थी. लहरें इतनी ऊंचे उठ रही थी कि उनके ऊपर जैसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था. वे वार्डली क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना किया जा सके, जो कंट्रोल से बाहर हो जाए. तो फिर क्या होता है, चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स. तो उस सागर के किनारे, समुद्र के किनारे पोएट ने देखा कि एक छोटा सा लड़का जो है वो शेल्स से खेल रहा है. यानी जो सिप्पी वगैरह होती है ना, जो समुद्र के पानी में मिलती हैं, तो उनसे वो खेल रहा था. ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी. तो उस बच्चे ने जो है अपना सर उठाया. रेज मीन्स उठाया. उस बच्चे ने अपना सर ऊपर उठाया. एंड सीम्ड, और ऐसा प्रतीत हुआ, टू नो मी, जैसा मुझे जानता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कि वो मुझे जानता हो. एंड सैड, और उसने कहा, आई हार यू विद नथिंग, कि मैं आपको किराए पर तो लूँगा लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं दूँगा. मेरे पास कुछ नहीं है आपको किराए, मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है. मैं आपको किराए पर तो रखूँगा लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है. फ्रॉम हैंड्स वार्ड, तब से, दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले. चाइल्ड्स प्ले क्या होता है वैसे, ईजी वर्क, यानी आसानी से वो समझौता हो गया या खेल खेल में वो समझौता हो गया. मेड मी ए फ्री मैन, और मैं एक फ्री मैन बन गया, यानी एक बिल्कुल क्या बोलते हैं, आज़ाद व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति बन गया. क्यों उस बच्चे ने मेरे ऊपर कुछ नहीं थोपा, ना ही धन की शर्त रखी, ना ही शक्ति की शर्त रखी, ना ही कोई मुस्कान की शर्त रखी. तो उसने कहा कि मैं आपको बिना किसी
बिना किसी कीमत के किराए पर रखता हूँ, इसलिए मैं जो है उस बच्चे के साथ बिल्कुल फ्री था और खुश था, और मैंने काफ़ी जो है अपने आप को स्वतंत्र महसूस किया। तब से ये जो है कहता है कि हंसी खुशी से बहुत ही आसानी से समझौता हो गया उस छोटे से बच्चे के साथ, और मैं बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र पाकर बिल्कुल खुश था। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई पोएम है। तो स्टूडेंट्स, आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जो आपने पोएम पढ़ी है, तो इनके वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, इनको आप देखिए। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? पोएम में कौन स्पीकर है? और द स्पीकर इन द पोएम इज़ द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। द किंग्स स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट पावर। किंग्स स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट पावर। मार्क द एप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्टेस्ट ऑफ स्टेंजा 1। तो ये इसके लिए दिया हुआ था। आगे दिया है द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन। तो ये आपके क्वेश्चन जो है आपको लिखवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेसन है वहाँ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका लेसन है द समिट विद इन, और इसके जो राइटर हैं HPS आहलूवालिया हैं। तो यहाँ पे वो एक माउंटेनियर रहे हैं, तो पर्वतारोही रहे हैं। तो यहाँ पर उनका जो है माउंटेनियर होने का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में वो आपसे जो है एक बातें करेंगे। यानी आपको ये जो सारा लेसन उन्होंने बताया है एक तरह से एक बातचीत ही है वो। तो अपना एक्सपीरियंस वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है कैसी फीलिंग थी जो है माउंटेन जो पर्वत की चोटी उस पर चढ़ने से पहले और उसके बाद कैसी फीलिंग्स उनके मन में आई। द समिट विद इन। समिट क्या होता है? ऊंचा शिखर। विद इन अंदर। ऊंचा शिखर। समिट क्या होता है? द टॉप ऑफ समथिंग। द टॉप ऑफ समथिंग। विद इन क्या होता है? अंदर। थोड़ा डिफ़िकल्ट लेसन है लेकिन आराम आराम से हम इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। द समिट विद इन। ऊंचा शिखर। विद इन अंदर। किसी भी व्यक्ति के अंदर का ऊंचा शिखर। Let's start the lesson. Before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. तो मेजर HPS आहलूवालिया जो हैं वो एक सदस्य थे पहले सफल भारतीय अभियान एक्सपेडिशन अभियान टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का एक अभियान था, भारतीय अभियान था जो सफल हुआ था, और उसके एक सदस्य कौन थे? HPS आहलूवालिया। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा महसूस किया? व्हेन ही स्टूड, जब वो खड़े थे, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, जब वो संसार के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े थे तो उन्होंने कैसा महसूस किया। लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। लेट्स हियर, आओ हम उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुने। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। कि क्लाइंबिंग द समिट, समिट यानी ऊंचा शिखर यानी पर्वत की चोटी, माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर चढ़ना क्या एक्सपीरियंस उनका रहा। द मोर डिफ़िकल्ट, और उससे भी मुश्किल क्या टास्क काम, उससे भी मुश्किल काम क्या था? क्लाइंबिंग द समिट विद इन, जो मनुष्य के अंदर का जो ऊंचा शिखर है उस पर जीत हासिल करना सबसे मुश्किल काम है। तो इस लेसन में जो है वो आपको इसी एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। वो आपको मैं लेसन आपको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में शुरू करवाऊँगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।